हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले की ऑलरेडी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जितने हैं 10, 11, 8, 9, 7 जितने हैं और चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। इसमें 27 सेट्स हैं, जिसमें से 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं और 7 प्रीवियस ईयर सेट हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे ही प्रैक्टिस सेट को पूरा खत्म कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल की लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को शेयर किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा और अंत में आप बताइएगा कि अब कितना स्कोर आया टोटल में से। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो कौन सा ऐसे साम्राज्य थे जिनके शासन क्षेत्र में अभी वर्तमान का अधिकांश जो इसमें बात क्या है महाद्वीप आते थे। देखिए, यह मौर्य साम्राज्य में अधिकांश महाद्वीप आते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जो सांची का मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसे वर्ष 1989 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका हो जाएगा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन के संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इन तमाम सारे जो हमने अभी पढ़ा, उन सारे विज्ञान को एक ही नाम से जाना जाता है। उसे क्या हम लोग जानते हैं? तो उसे हम लोग कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत इन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो उस विकास को प्रक्रिया को हम लोग पारिस्थितिकी विकास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष हुई, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को या नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। यह किस वर्ष अनुमति दिया था? देखिए, 7 का हो जाएंगे कि यह 1968 में अनुमति दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लेबैग या बुमिनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो लेबैस बुमनी किस राज्य की हो जाएंगे प्रदर्शनकारी नृत्य? यह हो जाएंगे त्रिपुरा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक लेखक बात किया जाए तो यह नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म यानी जोड़ा कितना होते हैं? तो देखिए, जोड़ा की बात किया जाए तो 23 जोड़ा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को कोच को दिया जाता है? तो अगर कोच को देने यानी गुरुओं को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक के गुरुओं को दिया जाता है, बेसिकली ट्रेनर को, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार हो जाएंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधवा या पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? यह किस वर्ष लागू हुआ था?
देखिए लागू की बात किया जाए तो यह 1856 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि 1856 में उस समय भारत में गवर्नर किसका शासन था, कौन सा गवर्नर का। नेक्स्ट है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल या गेम स्पोर्ट से संबंधित है। तो विलियम जोन्स कप की बात किया जाए तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 900 से कम है। बात करते हैं तो देखिए हरियाणा राज्य में 900 से कम है। तो आप लोग बताइएगा इसका एग्जैक्ट डाटा कितना है, लेकिन 900 से कम है। बाकी झारखंड, असम और मध्य प्रदेश इन सभी जगहों पर 900 से अधिक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता था तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, चाहे वह जन्म में क्षत्रिय न हो। तो ऐसा कहा गया था। तो वह किस एक तरह का संस्कार था। तो वह कौन सा संस्कार था, तो देखिए वह हिरण्य गर्भ संस्कार उसे या अनुष्ठान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो यह किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है। तो इस निकाली जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग उत्खनन कहते हैं, यानी क्वायरिंग के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और परिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र हो जाएंगे दूसरे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे बिहार। तो एक पर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, दो पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। तो ये जो नो टैक्स कैंपेन चलाए थे ये किसने चलाए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह नो टैक्स कैंपेन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता की बात किया जाए तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे दिन यानी कौन सा दिन मनाया जाता है। देखिए विश्व दर्शन दिवस की बात किया जाए तो प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्य यानी 2011 से 12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान जारी किया है। तो अनंतिम यहाँ पे अंतिम हो जाएगा, तो अनंतिम है, अंतिम अनुमान जारी किया है। तो कितना इसका अनुमान जारी किया है, तो देखिए कौन सा मंत्रालय जारी किया है, माफ कीजिएगा। तो इस जो यह अनुमान जारी किया है उसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। तो कौन, देखिए 1934 का धारा, अधिनियम 1934 हो गया, लेकिन धारा 22 के अंतर्गत सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसको प्राप्त है, आरबीआई का, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 2020 से 21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कौन नहीं है, तो देखिए यह कोची एफसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल का आना
और यहाँ पे दिया हुआ है कि सुषुप्त अवस्था प्रजनन और प्रवासन आदि के समय अध्ययन क्या कहलाता है। तो इन सारे अध्ययनों को हम लोग जानते हैं फिनोलॉजी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। यह संबंधित है कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर अपराधी बल का प्रयोग करना। तो 27 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी स्त्री को किसी तरह के दुर्व्यवहार करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह धारा 354 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो भारत के कितने राज्य में हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे 6 राज्य में द्विसदनीय। जैसे कि एक बिहार में भी है। सब प्रत्येक राज्य में 3 ही होता है, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा। लेकिन बिहार में विधान परिषद है, तो यही विधान परिषद ऐसे 6 राज्य में, पहले 7 राज्य में थे लेकिन तमिलनाडु में वो अपना खत्म कर दिया था, अब 6 राज्य में बच गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो स्वामी, तो देखिए वायसराय पूछ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, उस समय के वायसराय कौन था, तो यह था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक था उस समय का वायसराय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पाथ के सहयोग से विकसित किया है। तो कौन सा टीकों को विकसित किया है, तो हो जाएंगे निमोसिल। निमोसिल का टीका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, देखिए चांडिल बांध बनाया गया। स्वर्ण रेखा नदी या झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों से होते हुए बहता है, तो यह चंडिल बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो नारायण गुरु के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो धेनका क्या है, उसे क्या मतलब किस नाम से हम लोग जानते हैं, देखिए यह कार्डोफोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मैन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आशुतोष राणा। यह भारतीय सिनेमा के एक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी शूट खिलाड़ी है। तो शूट खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, देखिए तेजिंदर पाल सिंह तूर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग की बात किया जाए तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए बाकी इनमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जांच के अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है। तो कौन सा हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे धारावी झोपड़पट्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसल सामान्यतः फल, सब्जियों और राजवंटी पौधों से संबंधित है। तो उसे हम लोग जानते हैं बागवानी। बागवानी के अंतर्गत इन सारे तमाम चीज़ों का क्या कर जाता है, फसल उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो नूरजहां को पूर्व नाम क्या था विवाह से पहले, तो उसका नाम था मेहरुन्ना निशा। यहाँ जो है मेहर उन निशा, यहाँ मेहरुन्ना देता है कभी कभी। शादी होने के बाद जहांगीर ने मेहरुन्ना निशा को नाम क्या रख दिया था, नूरजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियां का उपयोग है। तो किस में उपयोग है इसका, देखिए इसका उपयोग राजकोषीय नीति में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
जिसमें उसका शरीर क्या है कि रामरस से सना रहता है और वे साधारण पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करता है। तो यह क्या है, मतलब एक तरह से पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसे हम लोग चैती कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। तो अनुमानित वृद्धि दर की बात किया जाए तो देखिए 6% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो M.K. स्टालिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी। तो यह पश्चिम बंगाल में करेगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों के भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। यह हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भौगोलिक संकेत यानी रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल यानी नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है। यह हो जाएंगे छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CM दीप प्रयोगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। तो CM दीप प्रयोगशाला कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह शुरू किया है हाल ही में पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 यानी Y20 परामर्श का आयोजन किया है। तो यह किसने किया है। तो यह IIT कानपुर ने आयोजन किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन जो खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। तो यह किस बैंक ने पेश किया है। यह किया है केनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से बढ़ाकर, माफ कीजिएगा प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। देखिए घटाकर इसको अभी कर दिया है वर्तमान में 6.4%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रही होती है। पृथ्वी को कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रही होती है। तो देखिए परिक्रमा की बात किया जाए तो यह 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभव की इकाई राजा समन्नान, माफ कीजिएगा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी की बात किया जाती है, यह कहाँ स्थित है। देखिए यह स्थित है इंदौर में। इंदौर यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कोड्रोसाइट है जो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। इसका हो जाएंगे 45 डेसिबल, यानी रात्रि में आप 45 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ पे नहीं किसी चीज़ को आप बजा सकते हैं, शोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिया हुआ है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान के आधार पर बात किया जाए, देखिए इसका हो जाएगा 14:3, 14:3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी। तो यह आधारित था
वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। तो यह माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार को त्रिसंधि निर्माण करता है। तो यह हो जाएंगे दिफू दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो यह किसमें शामिल होते हैं? ब्रज एड्रियन में हो जाएंगे। ब्रज एलिड्रन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलों कहाँ चली जाती है। तो जब भी अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ चले जाते हैं? तो चले जाते हैं रिसाइकिल बिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग की बात किया जाए तो इसे 1950 में गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे एस्बिस्टिक एसिड। एस्बिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। कौन सा हो जाएंगे? देखिए यह जिब्रेलिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से किस आधुनिक अनुवांशिक के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक ही विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मत्स्य वर्ग यानी पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है। तो देखिए यह हो जाएगा कि यह उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। तो यह इसका विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदू कुश की बात किया जाए तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे तिरिचमीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। तो उद्यम अभिलाषा की बात किया जाती है शुरू किया गया है सिडबी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए खजुराहो का मंदिर यह मध्य प्रदेश में है। तो यह गलत है। तिंजारा मंदिर तो यह है राजस्थान में। सही है। बाकी वेंकटेश्वर का मंदिर ये भी गलत है और लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव जाति के अनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अफ्रीका में हम लोग का पूर्वज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है रूमेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके किसानों का वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह हो जाएंगे संभाषण का अधिकार। इसका कोई चर्चा ही नहीं है संभाषण का अधिकार। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। यह हो जाएंगे 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो एम के गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु से शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका बात किया जाए कथन का, तो दिया हुआ है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, तो यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जाए तो पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किए थे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर्स को समूह का सदस्य था, तो कौन सा हो जाएंगे। देखिए इसमें शामिल था यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। ये कौन सा योजना हो जाएंगे, यह हो जाएंगे महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो भारत की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था, तो ये देखिए हिमा दास को, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों का कितना सही हुआ 85 में से बताइएगा कमेंट कर और वीडियो कैसे थे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का फुल मॉक प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।